गए तुम्हारे साथ, वहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर हम निदेशालय गए, निदेशालय फिर हम सचिवालय गए, फिर सचिवालय से यहाँ आए, तब हम घर गए। ठीक, फिर उसके बाद हम शाम को कितने बजे, फिर हम 8:30 बजे फिर सचिवालय गए रात को। ठीक है, उसमें बहनों का कहना होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या था क्या नहीं था। तुम लोगों के संघर्ष को देख के लगता होगा, तुम सोचते हो कि रेखा नेगी आगे खड़ी होगी तो सब आज ही हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लो। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात बोलूंगी कि रेखा नेगी आंगनबाड़ी वर्कर है, जैसे तुम हो, जैसे ही तुम हो वैसी ही रेखा नेगी है। जो कार्य तुम्हारा है, जो काम तुम्हारा है, जो CDPO DPO तुम्हारे, सब ऐसे ही मेरे भी है। फर्क इतना है कि मैं थोड़ा समय दे देती हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती, मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखती, तुम थोड़ा सा रख लेते हो। ये सच्चाई है, तुम भाग जाते हो। परसों 2 दिन में जरा देर में आई, तुम्हें बता दूँ हकीकत बताऊँ तो मैं 2 दिन जरा देर में आई, यहाँ बड़ा प्लास्टिक बिछा था तो याद होगा तुम्हें, बड़ा प्लास्टिक वो चोरी हो गया। क्योंकि एक मिनट छोड़ूंगी ना, सब गायब हो। तो सोचो एक बात, ये प्लास्टिक बड़ी 2000 का प्लास्टिक बेचने बोले 2000 रुपये देगी, बड़ी प्लास्टिक चाहिए, वो जो बड़ा बना था तुमने किया था, कोई उठा के ले गया उसको, बताओ आज हम। तो एक गार्जियन में जो मैं काम करती हूँ वो मेरे हाथ, अगर मैं इधर उधर हो गई 2 मिनट में खत्म हो जाता। फिर आती बात कि हम लोग कल, अब मुझे लग रहा है परसों 15 को दिन में लगे, रात को लगे, वह एक छोटा वाली धारा लागू हो गई। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों ने धरना इसलिए रखा था कि हम अपनी मांगों के लिए लड़ते रहे। आप लोग घर जाके बोलोगे, आपके हस्बैंड बोलोगे, सब लोग, मैं कभी दिमाग से सुन लूँ कि क्या हुआ, क्या लाए तुम। आप इस समय इस जंग में जो आपने जंग लड़ी है, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्या नहीं लाए। पहली बात, आपने जो ये 23 से 24 दिन यहाँ पे बिताए हैं, जो आंदोलन किया है, जिस तरह विपक्ष की भूमिका रही है, जो हमारे बीच में गद्दार रहे हैं, जिन्होंने धरना तोड़ा, उस स्थिति में आप लोग बने रहे। उसमें 26 तारीख को आपका मिनी का उच्चीकरण हुआ, उसका जियो जारी करना आप लोगों की मेहनत थी, क्योंकि वो भी हमारे मांग पत्र में उनकी मांग भी थी। मिनी का उच्चीकरण हमारे मांग पत्र में एक मांग हमारी होती, वो हमारी मांग पत्र में पूरा हुआ, तो हमारी ये आप लोगों का संघर्ष है, जीत है हमारी। पहली बात। दूसरी बात, हमारी बहनों का अभी उच्चीकरण, सॉरी, ये दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है ना, मानदेय बढ़ोतरी की बात को लेकर हमारे CM साहब ने, हमारी कमेटी गई थी, हम लोग मुलाकात करी। उसके बाद हमारे विभाग ने उस पर, क्योंकि बोलते हैं तुम पहले विभाग से मांग के लाओ, विभाग बनाएगा तो हम तुम देखेंगे कि हम कैसे, किस लायक है हम लोग। जैसे घर में बोलते हैं ना कि जैसे कुछ एक बच्चे को कुछ देना होता है तो उसे माँ बाप से पूछते हैं, 4 बच्चे तो पूछते हैं माँ बाप से, इस बच्चे में क्या मैं कच्चा नहीं, क्या मैं बंडी नहीं, क्या मैं कुर्ता नहीं, किसके पास क्या नहीं है, यही बोलते हैं ना, माँ से पूछते हैं। तो हमारा विभाग कौन है, माँ। उन्होंने हमारे विभाग से पूछा कि क्या ये वर्करें जो है, जो मांग कर रही है, वो सही है। सबसे पहली बात है, तो हमारे विभाग ने वो लिख के दे दिया है कि हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो उनको जायज मांगे हैं, और इन जो मांगे 600 रुपये दिहाड़ी है, जो महिला कल्याण कोष है, जो ये गोल्डन कार्ड की बात कर रही है, ये सच में इसकी हकदार है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विभाग ने ये पकड़ पे रखा कि ये है, होना चाहिए, नहीं तो अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा डंडा होता विभाग का। विभाग ने सपोर्ट किया, ये हमारी जीत है, ये भी हमारी जीत है, विभाग ने सपोर्ट करा। और कल हमारे विभागीय अधिकारी से हम जब मुलाकात करी तो उसमें हमारे जो निदेशक महोदय हैं प्रशांत आर्या जी, उनसे हमारी जो बहनों ने मुलाकात करी, आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब मैंने पहली बार, और हमारे विक्रम सर बैठे हुए थे, उप डिप्टी डायरेक्टर, मैंने खुद बोला कि उनको देख के ऐसा फील हो रहा था जैसे अपने भाई और अपना बाप सामने बैठा हो, और उसकी अध्यक्षता में हम लोग सहारा मिलता था सचिवालय के अंदर। ये इसलिए कह रही हूँ कि विभाग के अधिकारी हमारी बातों को पटल पे रख रहा था। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम तो उतना फ्लो में नहीं बोल सकते, उतने अधिकार से नहीं बोल सकते, वो अधिकारी हमारी बात को वहाँ पे रख रहा। तो सबसे बड़ी बात ये भी हमारी है। तो मैंने खुद बोला कि
जब विक्रम सर आते हैं तो सर मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा बाप और हमारा भाई हमारे साथ एक गार्जियन सब में खड़ा हो तो अच्छा लगता है। तो सर बोल रहे थे कि ये तुम्हारी बातों को लेकर कई बार हम इनको डांटते भी हैं कि ये तुम्हारी बात को लेकर बार बार यहाँ पे बोलते कि हमारे आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए। तो ये भी हमारी बात थी, जो रात को बातें सबने सुनी नहीं होगी, ये बात हमारी वहाँ पे हुई। तो उसमें सर ने, हमारे प्रशांत सर जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बात भी बताई उन्होंने कि हमारे उसमें मांग पत्र में ये बात नहीं रहती कि हम किसी का काम नहीं करेंगे, ये भी रहता है अन्य विभाग काम नहीं करेंगे, ये हमारी मांग नहीं रहती है। इसलिए मैंने क्षमा याचना में मांगी। उसका कारण मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो क्यों नहीं लिखती मैं, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, 37,000 37,000 समथिंग दिमाग है, माइंड, प्रत्येक का माइंड अलग चलता है, उसका माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उनके माइंडों का मेरे माइंड में आना बहुत बड़ी बात है। इतनी लड़कियां बैठी हैं, तुम क्या सोच रहे हो, किस दृष्टि से मुझे देख रहे हो, वो बात तुम यहाँ पे रखोगे, वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप जैसे हमारे वर्कर क्या काम करिए। मैंने कहा सर ये गलती हमसे हुई कि हमने ये बात इसलिए नहीं रखी कि अब इस हमारा एक मुद्दा था कि हम केवल मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर बात रखें, इसलिए हमने मांग पत्र में ये बात नहीं रखी कि हमारा अन्य विभागों का काम नहीं होना चाहिए। जब मैंने ये बात रखी तो उन्होंने एक बात कही कि आपको काम के लिए मना नहीं करना है। मैंने एक बार पहले भी बोला था, आपको शायद याद होगा कि हमें काम सब लेने। आज जो हमारी पहचान बनी है इस कारण बनी कि जब हमने काम करे, धरातल पे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो आज सब हमारी पूछ कर रहे हैं। जिस दिन अगर हम काम नहीं करते तो एक भी आदमी हमें नहीं पूछता। आज हमारी वैल्यू हमारे काम से बढ़ी है, किसी की सुंदरता से, किसी के अच्छे कपड़े पहनने से नहीं बढ़ी है, हमारे काम ने हमारी वैल्यू बढ़ाई है। ये हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि हम बर्मा के अंदर, सरकार के अंदर घुस जाएंगे, जब सरकार हमें निकाल फेंकने की बात करे, सोचेगी भी कभी दिमाग में, तो उसे उतना ही जोर लगाना पड़ेगा बाहर के लिए जितना कि सरकार अच्छा जगह हिलाने में लगाती है। तो सर ने एक बात कही कि देखो हमें 300 रुपये की पर दिहाड़ी मिलती है और उसमें हम लोग 9 से 1 बजे तक काम करते हैं और 2 घंटे हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, होता है, 2 बजे तक काम होता है। तो न्यूनतम मजदूरी, एक जो मजदूर करता है उसकी दिहाड़ी सर ने पूछा कितनी होती है, सर 800 होती है, 700 होती है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी अन्य विभाग के काम करवाते हैं हमसे, जो विभाग थे, मैंने कहा सर जब हमारे आपके साइन से कोई कागज जाता है तो हमारे दिमाग में की बात आती है कि हमारे अधिकारी का लेटर है, फिर जब हमें प्रशांत आर्य लिख दिया तो हमारा अधिकारी हो गया, हमें करना पड़ेगा। तो सर ने एक बात कही कि हाँ मैं आपकी तरफ से एक प्रपोजल बनाऊंगा भी और उसमें ये लिखूंगा कि आंगनबाड़ी वर्कर को एक दिन का जितना भी काम करती हो, एक एवरेजन एक काम जितना भी करती जाओ, छोटा बड़ा वो अलग बात है, उसको घंटे के हिसाब से 200 रुपये पर डे मिलना चाहिए। आप समझ मेरी बात को, 200 रुपये पर डे यानी कि 3,000। हाँ तो 100 रुपये प्रति घंटे, यानी कि 2 घंटे 5 घंटे हो गए ना, हम 3 बजे तक काम करें, 5 बजे तक 200 रुपये का हमारा प्रति दिन का बढ़ता है। आप सोचो अन्य विभाग का वो अलग अलग नहीं देंगे हमको, आप समझो मेरी बात को, वो ऐसे नहीं देंगे इस विभाग का, वो विभाग ही उसको लेगा और हमारे खाते में पर डे का 200 रुपये हर काम करवाने का देगा। तो हमारी दिहाड़ी कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी दिन की दिहाड़ी, और 5 दिया 15। समझ रहे मेरी बात को, जो एवरेजन लगाया। तो इस बात पे मैंने, हमारे जितने लोग थे, क्योंकि बात समझने वाली होती है, हमारे तो पढ़ना बहुत कुछ मानने पड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा तो आना चाहिए, काम तो हमारे विभाग करें ना। तो उन्होंने जो काम आता है उस काम के लिए पैसा आता है, लेकिन आंगनबाड़ी तक नहीं जा सकता, क्योंकि माना सपोज खंड विकास अधिकारी ने काम करवा दिया तो वो क्या होता है, वो देता नहीं है, क्योंकि वो काम तो लग गया, वो आता नहीं है।